मित्रों, आप सभी ने तो रामायण अवश्य देखी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके शरीर में जल समाधि लीला को टीवी पर दिखाया गया था। लेकिन आपको बता दूं, ऐसे कई रामायण के रहस्य थे जो टीवी पर नहीं दिखाए गए। आज के इस वीडियो में ऐसे ही 15 बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। तो चलिए अब बिना देरी के मिलकर जानते हैं रामायण से जुड़े कुछ बातें, इन 15 रहस्यों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। पहला, वाल्मीकि जी से भी पहले हनुमान जी ने रामायण को लिखा था। मित्रों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण धर्म ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि जी से पहले ही हनुमान जी ने लिखी थी ये रामायण और अपने नाखूनों से एक शिला पर की थी। इस बात को जब वाल्मीकि जी को पता चला, तब उन्होंने जाकर शिला आने की पत्थर को जाके देखे और उस पर हनुमान जी के द्वारा राम जी पर कथा का वर्णन देख वो हैरान रह गए। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत, आपसे अच्छा राम कथा के वर्णन कोई नहीं कर सकता और आपकी रचना के सामने मेरा लिखित कुछ भी नहीं है। ये सुन हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी एक कवि हैं और प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं। उनके अनुसार उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर नहीं है, तो भी क्या हुआ, उसमें भी तो मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का ही वर्णन है। इसके बाद हनुमान जी ने अपने लिखे हुए राम कथा की शिला उठाई और समुद्र में फेंक दिए और इतिहास में वाल्मीकि जी का लिखी हुई कथा अमर हो गया। दूसरा, रामायण में ही हुई गायत्री मंत्र की रचना। मित्रों, क्या आप जानते हैं, रामायण तो लिखी श्लोक से ही गायत्री मंत्र की भी रचना हुई है। अगर नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। इन्हीं 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र की रचना हुई है। तीसरा, किसके अवतार थे भगवान राम के भाई। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान राम श्री विष्णु जी के अवतार थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं उनके तीनों भाई किसके अवतार थे? श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भगवान विष्णु की सैया शेषनाग के अवतार थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना गया है। आइए दोस्तों, सुनते हैं चौथा, राम जी की बहन शांता की कथा। मित्रों, आमतौर पर अधिकतर लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। परंतु यह सचित पूरा नहीं है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जो आयु में इन चारों भाइयों से बड़ी थी। इनका नाम शांता था और इनकी माता कौशल्या थी। अपने इस पुत्री को राजा दशरथ ने अन्य देश के राजा रोमपद को यहाँ सौंप दिए थे और उनको गोद दे दिए थे। यार, उस राजा को कोई संतान नहीं थी। फिर वे दोनों ने बहुत स्नेह के साथ उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्यों को भी निभाया। बाद में राजा रोमपद में शांता का ब्याह एक ऋषि मुनि से कर दिया, जिनका नाम ऋषि सिंह ऋषि, जिससे जुड़ी कथा बड़ा ही रोचक है। कथा के अनुसार एक दिन राजा रोमपद अपने पुत्री शांता से बात कर रहे थे। उस समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेतों के जुताई के लिए राजा दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। परंतु
ब्राह्मण की बात राजा रोमपद को सुनाई नहीं दी और वे अपने पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। जब काफ़ी देर बाद ब्राह्मण का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही। अगर देखना चाहते हैं ब्राह्मण आगे क्या करते हैं राजा रोमपद को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर तो कर ही दे।